Good afternoon to all of you. Sorry, good morning to all of you. देखो आज ये चैप्टर जो है हम खत्म करते हैं. Today we will discuss about the last portion. लास्ट लेक्चर में हमने साइक्लिक के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह से इनवर्स फाइंड करना है वगैरह, किस तरह से आपको दो दो की पेयर में यहाँ पर ट्रांसपोजिशन वगैरह लिखने हैं, वो सब डिस्कस हो चुका है और ऑलरेडी आपको पीपीटी जो है वो प्रोवाइड कर दी है. एक बार बस उसको रिवाइज करना, आज थोड़ा कम डिस्कस करेंगे और चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा खत्म कर देंगे. यहाँ पर दो ही लॉजिक आपको यूज करना है. सो अगर यहाँ पर पहले हम डिस्कस करें देखो होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप. अगर आप ग्रुप या ग्रुप की बात करो तो एक टॉपिक तो होता ही है, मैपिंग के बेस पे है पूरा का पूरा. इसका नाम है होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप. डेफिनेशन एक बार समझ लेना क्योंकि डेफिनेशन के बेस पे ही आगे का पोर्शन है पूरा. देखो आपको दो ग्रुप यहाँ पर ऑलरेडी दिए गए हैं. एक हो गया हमारा जी स्टार, दूसरा हो गया G1 एंड दिस वन इज नोटेशन स्टार 1. दो ग्रुप के बीच में आपको रिलेशन यहाँ पर दिया है. सो दो ग्रुप हो गए, एक हो गया जी स्टार, दूसरा हो गया G1 स्टार 1. फंक्शन इज f is a function from G to G1. F is a function from G to G1. Then F is called homomorphism. होमोमॉर्फिज्म कब बोलेंगे? जब एलिमेंट जो है वो आपके पहले ग्रुप में से हो. पहले दो एलिमेंट जैसे कि ए बी बिलोंग्स टू जी, एफ ऑफ ए स्टार बी. हर बार याद रखना कि ये जो स्टार जो है वो होगा पहले ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन. सो एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, और यहाँ पर आ जाएगा दूसरा ऑपरेशन स्टार 1. यहाँ पर आ जाएगा आपका स्टार 1 एफ ऑफ बी. यानी कि इसको याद रखने के लिए बस आपको ये याद रखना होगा कि एलिमेंट जो है, एलिमेंट आपके जी में से होने चाहिए. दूसरी बात, दोनों का जो रिलेशन जो है ए स्टार बी, दोनों का रिलेशन दोनों के फंक्शन के, ये रहा स्टार 1 एफ ऑफ बी. यानी कि दोनों का रिलेशन पहला जो है स्टार इज इक्वल टू होना चाहिए इंडिविजुअल दोनों को फंक्शन लगा के आपका बाइनरी ऑपरेशन आना चाहिए सेकंड. सो सिंपल सी डेफिनेशन सर है. अवाज कपाय તમારો. हाँ एक જ મિનિટ સંભળાય છે હવે? હેલો, કપાતો કપાતો આવે છે. એક જ મિનિટ ઉભો રહેજો. Hello, now audible? Am I audible or not? यस सर. ओके. सो कहने का मतलब क्या है, मैं वापस से ये एक बार रिपीट कर देता हूँ कि दोनों ग्रुप के बीच में रिलेशन किस तरह से फंक्शन का होना चाहिए
कि एफ ऑफ ए स्टार बी, ये जो स्टार जो है ये होना चाहिए, यानी कि ऑपरेशन होना चाहिए आपका पहले ग्रुप का, इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, और ये जो ऑपरेशन है इक्वल टू के राइट साइड वो होना चाहिए आपका सेकंड ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन एफ ऑफ बी। अगर ये रिलेशन आपका एस्टेब्लिश हो रहा है, अगर ये रिलेशन आपका फंक्शन में वैल्यू रखने से प्रूव हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं उसको होमोमॉर्फिज्म। लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए पहले ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन, राइट हैंड साइड होना चाहिए आपका दूसरे ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन। इस तरह से याद रखो, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, फंक्शन आपको ऑलरेडी चेक करने के लिए देंगे, तभी वहां पर माइनर सा चेंज हो जाएगा। अगर वो ओके, अगर बाइनरी ऑपरेशंस ही चेंज हो जाएंगे तो यहाँ पर डेफिनेशन भी चेंज हो जाएगी। सो ये रही सिंपल डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म। किसी को लिखना नहीं है, ऑलरेडी पीपीटी अपलोड कर दी है। A homomorphism is called epimorphism if f is onto g1। फंक्शन जो है वो g1 में आपका क्या होना चाहिए, onto होना चाहिए। अभी onto 1 1 onto हमें पता है। f is called मोनोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म यानी कि फंक्शन आपका 1 1 होना चाहिए। अगेन रिपीट, 1 1 onto किस तरह से चेक होगा, तो जैसे कि ये आपको डोमेन को डोमेन दिए है 1 1, यानी कि मैंने 3 एलिमेंट लिए, यहाँ पर भी मेरे पास 3 ही एलिमेंट है। सो ये मेरा हो गया यहाँ पर, ये एक्चुअली फंक्शन पूरा 1 1 ऑन टू है, लेकिन मैं 1 1 समझा रहा हूँ सिर्फ, ये 1 1 हुआ ऑन टू, यानी कि राइट हैंड साइड जो आपके पास सेट है उसका कोई भी एलिमेंट बाकी रहना नहीं चाहिए। यानी कि को डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए आपके पास डोमेन का एक एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए। वो हो गया डेफिनेशन ऑफ ऑन। और एग्जांपल में मैं सिखा दूंगा कि ऑन टू किस तरह से प्रूव करना है। सो अगर आपका फंक्शन जीवन में ऑन टू है तो उसे एपीमॉर्फिज्म बोलेंगे, अगर वो 1 1 है तो उसे बोलेंगे मोनोमॉर्फिज्म। इफ देर इज एन एपीमॉर्फिज्म, यानी कि आपका ऑन टू है, देन जीवन इज कॉल्ड होमोमॉर्फिक इमेज। ये सिर्फ आपका डेफिनेशन दी है आपको, सिर्फ एग्जांपल थियरी के बेस पे दिया है पूरा। सो होमोमॉर्फिज्म तो हमें चलो पता चल गया, हम यहाँ पर फोकस करेंगे कि होमोमॉर्फिज्म क्या है, लेकिन चेक किस तरह से करें। मेन थिंग यहाँ पर ये है कि हम चेक किस तरह से करें कि फंक्शन हमारा होमोमॉर्फिज्म है। सो देखो यहाँ पर आपको 2 ग्रुप दिए हैं। पहले तो यहाँ पर ग्रुप दे दिया हमें, लेट जी इज इक्वल टू जेड इज एडिटिव ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर आपको दे दिया, जी दे दिया है, यहाँ पर एक एडिटिव ग्रुप दिया है। जी डैश दिया है आपको 1 -1, जी डैश आपको दिया है 1 -1 इज द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। जी डैश यहाँ पर दिया है आपको मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से लिखूं तो मैं इसको बस एक नोटेशन यूज कर सकता हूँ कि पहला ग्रुप हो गया मेरा जी का हो गया एडिटिव, एंड जी डैश का हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब दोनों का रिलेशन भी है जी टू जी डैश, दोनों का रिलेशन भी है जी टू जी डैश। फंक्शन की वैल्यू क्या दी है पहले वो चेक कर लेते हैं। फंक्शन की वैल्यू दी है एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 1 कब होगा, जब एन जो है वो होगा हमारा इवन नंबर, एन होगा हमारा इवन नंबर। और फंक्शन की वैल्यू -1 कब होगी, when n is odd नंबर। और हमें बोला है कि ये होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं, हमें चेक करके बता, होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं ये चेक करके दिखा। तो बहुत सिंपल है, होमोमॉर्फिज्म चेक करने के लिए डेफिनेशन जो थी, पहले डेफिनेशन पे फोकस करो। डेफिनेशन क्या थी कि आपकी जो वैल्यू जो है
पहले तो आपको एलिमेंट लेने हैं, जैसे कि मैंने ले लिए ए बी लेने हैं आपको। दो एलिमेंट को किस तरह से प्रूव करेंगे, बस वो सिर्फ यहाँ चेक चेक कर लो। दो एलिमेंट जो है उसको हमें लेने हैं जी में से। दो एलिमेंट को हमें जी में से सिलेक्ट करना है। चलो हमने ले लिए ए बी, और ये प्रूव करना है कि एफ ऑफ, पहला रिलेशन दिया है एडिटिव, यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू, अगर ये रिलेशन हमारा प्रूव हो जाए, यानी कि दोनों के बीच का एडिशन दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो होमोमॉर्फिज्म है। सो आपने दो एलिमेंट लिए ए बी, जी में से आपने कोई भी, जेड में से आपने कोई भी एलिमेंट ले लिए। जैसे कि हम ले लेते हैं, सपोज ए इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, बी इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। हमारा फंक्शन क्या प्रूव होना चाहिए, एफ ऑफ 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ, अगर आप 1 प्लस 2 करो तो क्या होगा, एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 यानी कि क्या होना चाहिए हमारे पास, -1। एफ ऑफ 3 क्या होना चाहिए हमारे पास, -1। और हमारे पास राइट हैंड साइड अगर हम चेक करें तो क्या होगा, एफ ऑफ 1 स्टार और एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 1 हो गया हमारा ऑड नंबर, एफ ऑफ 2 हो गया हमारा इवन नंबर। सो अल्टीमेटली क्या हुआ, -1। सो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू हो गया हमारा राइट हैंड साइड, सच दैट रिलेशन ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी, यानी कि हमारा जो ग्रुप जो है वो ग्रुप हो जाएगा हमारा होमोमॉर्फिज्म। सिंपल सी प्रोसीजर है ये आपकी। हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ दो ग्रुप लिए, दो ग्रुप में से जी में से हमने एलिमेंट लिए। जी में से हमने जो एलिमेंट लिए, बाद में हमने चेक किया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रहा है कि नहीं। अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रहा है हमारा, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ग्रुप जो है वो हो गया हमारा होमोमॉर्फिज्म। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, याद, क्योंकि सब लोग एक ही मिस्टेक करेंगे यहाँ पर, ये याद नहीं रखते कोई कि यहाँ पर आपको पहला बाइनरी ऑपरेशन इज इक्वल टू यहाँ पर दूसरा बाइनरी ऑपरेशन लेना है, प्लस इज इक्वल टू आपको स्टार। ये पूरा रिलेशन, डेफिनेशन याद रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। डेफिनेशन को याद रख के हमें ये पूरा प्रूव करना है। उसी तरह यहाँ पर सेम आपको सेकंड एग्जांपल दिया है कि पहले दिया है लेट जी इज इक्वल टू आर बी द ग्रुप ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन, यानी कि ये पहला वाला एडिशन हो गया। और दूसरा यहाँ पर जीडेस दिया है आर प्लस ऑफ द ग्रुप ऑफ द पॉजिटिव रियल नंबर ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, दोनों का सेम दिया है। और हमें ये प्रूव करना है कि ये होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं। तो होमोमॉर्फिज्म तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि फंक्शन आपको दिया है
पावर के फॉर्म में। सो अगर इसका मैं शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में अगर हम प्रूव करें तो क्या होगा, तो पहले डेफिनेशन याद रखना। योर डेफिनेशन इज व्हाट? a प्लस फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन इज इक्वल टू, ये रहा हमारा पहला और ये दूसरा। सो अगर f ऑफ a प्लस बी, f ऑफ a प्लस बी किस क्या होगा हमारा, तो देखो यहाँ पर दिया है f ऑफ a इज इक्वल टू 2 a। सो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा यहाँ पर 2 a प्लस बी इज इक्वल टू f ऑफ a क्या होगा हमारा 2 a इंटू 2 b। सो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, अल्टीमेटली ये हो गया हमारा 2 a प्लस बी। So second group is also homomorphism. So second group is also homomorphism. ये 3 मार्क का एग्जाम्पल है आपका। बस आपको सिर्फ वहां पर वेरीफाई थोड़ा लिखना पड़ेगा 2-3 स्टेप की, जी ये है, जी डैश ये है, हमारा दोनों का रिलेशन यहाँ पर इस तरह होगा, और उसके बाद 3 से 4 लाइन की कैलकुलेशन। હેલો સર. यस, સર આવડું આ પૂરું થઈ જાય પછી લાસ્ટમાં ટાઈમ વધે તો એક સમ સોલ્વ કરાવવાનો ટ્યુટોરિયલનો. કઈ નહીં, જોઈ લઈશું, ચાલ ને. કયો ટ્યુટોરિયલ હમણાં આપ્યો તો એ છે કે ટ્યુટોરિયલ 8 નો છઠ્ઠો. ટ્યુટોરિયલ 8 નો છઠ્ઠો? ઓકે, ક્વેશ્ચન કયો છે કે તો सब ग्रुप છે કે નહીં ફાઇન્ડ કરવાનું, એબિલિયન ગ્રુપ ફાઇન્ડ એબિલિયન ગ્રુપમાં ફાઇન્ડ કરવાનું છે, પછી સબ ગ્રુપની કન્ડિશન આપેલી છે પણ સબ ગ્રુપમાં કઈ ખબર નથી પડતી કઈ રીતનું છે તે. એબિલિયન તો ફાઇન્ડ થઈ ગયું. કઈ નહીં, હું જોઈ લઉં, ચાલ ને. કારણ કે આ ટ્યુટોરિયલ છે ને મેં એક જૂનું જે હતું ને એમાંથી આપ્યું છે, એટલે એકાદ ક્વેશ્ચન આમ તેમ, એકાદ બે ક્વેશ્ચન હોય તો બહુ ખ્યાલ નથી મને, તો હું પાછું એકવાર હું વેરીફાઈ કરી લઈશ. ચાલ, ટ્યુટોરિયલ નંબર લેટેસ્ટ ટ્યુટોરિયલ નો એક્ઝામ્પલ નંબર 6 ને, આજે હમણાં જે ટ્યુટોરિયલ આપ્યું એનો એક્ઝામ્પલ નંબર 6. હાલો, સંભળાય? હાલો, અવાજ કપાઈને આવે છે સર તમારો. સંભળાય છે હવે? હાલો, હાલો. હા સર. ઓકે, હું જોઈ લઉં. ચાલ, હમણાં એક્ઝામ્પલ નંબર 6 છે ને, તો કે મેં એક જૂનું જે હતું એમાંથી આ વખતે બહુ એકચ્યુઅલી તબિયત બહુ બરોબર હતી ને એટલે મેં આપી દીધું, છતાં જોઈ લઉં. ચાલ, સબ ગ્રુપ વાળું. ઓકે સર.
चलो नेक्स्ट, अभी आपको आइसोमॉर्फिज्म क्या है बस सिर्फ इतना देखना है। मैं आपको किस तरह प्रूव करना है वो एग्जांपल मैं अभी दिखा देता हूँ। सो जो होमोमॉर्फिज्म, पहले से डेफिनेशन, अ होमोमॉर्फिज्म एफ ऑफ ग्रुप जी इनटू G1 इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म जो है G2 G1 इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म कब बोलेंगे? ऑफ G onto G1 if F is 1 1 on 2, यानी कि अगर आपका फंक्शन 1 1 on 2 है, अगर मैं बोलूं कि मेरा ग्रुप जो है उसको आइसोमॉर्फिज्म बता, तो मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा? मेरा फंक्शन जो है वो पहले तो 1 1 है, उसके बाद है ऑन टू। अगर आपका फंक्शन 1 1 ऑन टू यानी कि बाइजेक्टिव होगा तो उसको हम बोलेगा आइसोमॉर्फिज्म। G1 and G2 are said to be isomorphic and denote by ये जो है सिंबल, इसको यहाँ पर बोलेंगे हम आइसोमॉर्फिक। An isomorphism of group G onto G, I think वहां पर G1 आएगा। Isomorphism of G onto G1 is called automorphism। So आपको यहाँ पर होमोमॉर्फिज्म के बाद सिर्फ ये याद रखना है कि आइसोमॉर्फिज्म के लिए आपका फंक्शन जो है मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू। सो 1 1 ऑन टू किस तरह से पहले तो होगा। सो आपको एक सिंपल से इस तरह से एग्जांपल दिया जाएगा कि लेट सपोज कि इफ R बी द ग्रुप ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन एंड R प्लस बी द ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। सो यहाँ पर आपको पहले दिया है एडिशन, उसके बाद दिया है मल्टीप्लिकेशन। अभी आपको बोला है आपके पास फंक्शन है e रेज टू x, देन शो दैट f इज आइसोमॉर्फिज्म। यहाँ पर आपको क्लियरली बोल दिया है कि ग्रुप को आइसोमॉर्फिज्म जो है वो दिखाओ कि हमारा ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म है। सब पहले हमें प्रूव करना पड़ेगा कि हमारा फंक्शन 1 1 है, उसके बाद प्रूव करना पड़ेगा फंक्शन ऑन टू है, उसके बाद प्रूव करना पड़ेगा कि फंक्शन जो है यहाँ पर ऑलरेडी होमोमॉर्फिज्म तो है ही। सो टोटल मिला के अवर एफ इज एन आइसोमॉर्फिज्म। सो एक सॉल्यूशन लिखा है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। सो ये मैंने सिंपल यहाँ पर फॉर्मुलेट किया है उसको कि एफ ऑफ एक्स, पहले तो ये देख लेते हैं कि 1 1 क्या है। 1 1 क्या है? 1 1 के लिए हमारे पास डेफिनेशन है कि a इज इक्वल टू b, और यू कैन से f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, देन a इज इक्वल टू b। कंडीशन क्या है आपके पास? 1 1 जब भी आपको प्रूव करना है उसका मीनिंग क्या हुआ? ये जो इमेज जो है वो इमेज इक्वल कब होगी आपकी? जब a इज इक्वल टू b होगा। जब a इज इक्वल टू क्या होगा? b होगा। ये हो गए हमारे कंडीशन फॉर। और दूसरी कंडीशन की f ऑफ a नॉट इज इक्वल टू f ऑफ b, देन a नॉट इक्वल टू b। सो ये रही हमारी 1 1 की कंडीशन। सो पहले चेक कर लेते हैं कि f ऑफ a f ऑफ b है क्या। 1 1 की कंडीशन बस याद रखना, f ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? अगर x है तो वो हो जाएगा हमारा e रेस टू x। सो f ऑफ a हो जाएगा हमारा e रेस टू a, f ऑफ b हो जाएगा हमारा e रेस टू b। सो अल्टीमेटली क्या हो गया? अल्टीमेटली यहाँ पर हो जाएगा, दोनों तरफ आप लोग वगैरह ले लो फिर भी आपका, वरना दूसरी तरीके से भी आप देखो कैंसलेशन, तो भी आपका क्या यहाँ पर प्रूव हो रहा है? a इज इक्वल टू b। यानी कि दोनों एलिमेंट जब इक्वल हो गए तभी दोनों की इमेज जो है वो क्या होगी? इक्वल। यानी कि हमारा फंक्शन यहाँ पर 1 1 तो होगा ही। ये कंफर्म सी बात है कि हमारा फंक्शन जो है वो यहाँ पर 1 1 होगा। ऑन टू यहाँ पर दिया है, मैंने अलग तरीके से काउंट किया है ऑन टू। सो उसके लिए
ऑन टू क्या है? ऑन टू यानी कि अगर हम मैथमेटिक्स के टर्म में बोले, सो ऑन टू का एक ही मीनिंग होता है यहाँ पर कि ये जो कोडोमेन जो है, इन सब के लिए, ये जितने भी एलिमेंट है, इस सब के लिए यहाँ पर इसकी प्री इमेज मिलनी चाहिए। यानी कि या इस सेट का राइट हैंड साइड जो कोडोमेन है, उसका कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं रहना चाहिए। बस ये हम नॉन मैथमेटिकल टर्म में बोल सकते हैं कि सेट जो है दूसरा, उसमें से कोई भी एलिमेंट बाकी रहना चाहिए। सो अगर हम यहाँ पर ऑन टू की बात करें तो उसका मीनिंग क्या हुआ? कोडोमेन के लिए हर एक के लिए प्री इमेज मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर किस तरह से प्रूव करना है? पहले लिख दो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये हमें फंक्शन ऑलरेडी दिया ही है। सो कैन आई राइट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। मैंने दोनों तरफ ln लगा दिया। सो क्या हुआ? x बिलोंग्स टू r, यानी कि x जो है आपका कौन से फॉर्म में होना चाहिए? ln y। यानी कि हर एक x बिलोंग्स टू r के लिए y बिलोंग्स टू r प्लस मिलना चाहिए। सो यहाँ तक करने के बाद इसको रखो फंक्शन के अंदर और चेक करो कि y की वैल्यू मिल रही है कि नहीं। सो एफ ऑफ ln y इज इक्वल क्या होगा? e रेस टू, फंक्शन जो हमें दिया है e रेस टू x, तो हमने रख दिया यहाँ पर x की जगह ln y। अब ln y लग दिया तो इसका फॉर्मूला, उसका फॉर्मुलेशन क्या होगा? y। सो कहने का मतलब क्या है कि हर एक x बिलोंग्स टू r के लिए, इसका एक ही मीनिंग हुआ, हर एक x बिलोंग्स टू r के लिए y बिलोंग्स टू r प्लस एग्जिस्ट है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हर एक x बिलोंग्स टू r के लिए y बिलोंग्स टू r प्लस, और यू कैन से y बिलोंग्स टू r प्लस के लिए x एग्जिस्ट है, सो हमारा फंक्शन जो है वो ऑन टू होगा। हमारा फंक्शन जो है वो क्या होना चाहिए? ऑन टू होना चाहिए, और फंक्शन हमारा ऑन टू है। सो यहाँ पर एक बात पहले प्रूव हो गई, फंक्शन 1 1 है। दूसरी बात यहाँ पर ये हो गई कि फंक्शन हमारा ऑन टू है। ऑन टू चेक करना आपके ऊपर है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये मेथड यूज करो। आपको जो कोई भी मेथड यूज आपको आती हो, या फिर शॉर्टकट मेथड भी हो एक लाइन की, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको जो पसंद है मेथड 1 1 ऑन टू में आप लगा सकते हो, बस छोटा सा प्रूफ दिखा देना वहां पर कि 1 1 ऑन टू है। अभी हमें चेक करना है, ये तो होमोमॉर्फिज्म तो होगा ही, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? पहले ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन और ये रहा दूसरे ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन। तो चेक कर लेते हैं कि है कि नहीं पहले तो। सो एफ ऑफ ए प्लस बी यहाँ पर क्या होगा? एफ ऑफ ए प्लस बी यहाँ पर होगा हमारा ई रेस टू एक्स, यानी कि ए प्लस बी। राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए? एफ ऑफ ए स्टार, ये रहा एफ ऑफ बी। सो एफ ऑफ ए यहाँ पर क्या होगा? अगेन होगा यहाँ पर ई रेस टू ए, ई रेस टू ए स्टार, ई रेस टू बी इज इक्वल टू ई रेस टू ए प्लस बी। यानी कि यहाँ पर फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, और यहाँ पर होमोमॉर्फिज्म भी है। सो वी कैन से our function is isomorphism. So we can say our function is isomorphism. So 1 1 हो गया, on 2 हो गया, और homomorphism हो गया, such that our function is isomorphism. Everyone clear? सेम एग्जांपल दिया है यहाँ पर आपको कि यहाँ पर r प्लस आपको दिया है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप फॉर पॉजिटिव रियल नंबर, और यहाँ पर हमें फाइंड करना है r प्लस टू r प्लस। हमें यहाँ पर दिया है डोमेन, कोडोमेन वगैरह जो भी आप बोलो वो दिया है। सेट ए से सेट बी जो है वो r प्लस से r प्लस दिया है। फंक्शन बोला है यहाँ पर एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर जो है वो 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा,
क्योंकि अगर हम यहाँ पर सपोज कि ले लें 5 6, मैंने 2 एलिमेंट लिए, सो एक्स स्क्वायर में मैप क्या करेगा वो 25 भी करेगा और 36 भी करेगा। सो इसको देख के आपको पता चल जाएगा कि आपका फंक्शन 1 1 भी है। 5 के लिए आपको 25 ही मिलेगा और 6 के लिए आपको 36 यानी कि 36। सो हर एक यूनिक एलिमेंट के लिए आपको वहां पर एक यूनिक इमेज मिलेगी और हर एक यूनिक इमेज के लिए प्री इमेज। सो यहाँ से पहली बात तो क्लियर हो गई कि फंक्शन हमारा 1 1 भी है और ऑन टू भी है। फंक्शन हमारा 1 1 भी है और ऑन टू भी है। और जैसे हमने अगले वाले एग्जाम्पल में प्रूव किया था उसी तरह आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखना है। सो फॉर ऑन टू भी हो चुका है, वैसे भी हमने अभी देख लिया कि 5 के लिए 25 मिलेगा, 6 के लिए 36, 7 के लिए 49 वगैरह। सो 1 1 ऑन टू हो चुका है। अब ये आपका फंक्शन जो है वो यहाँ पर दिखाना है कि ऑटोमॉर्फिज्म है कि। सो ऑटोमॉर्फिज्म के लिए हमने जो डेफिनेशन देखी थी वो वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ऑटोमॉर्फिज्म कब होगा कि योर फंक्शन इज ऑटोमॉर्फिज्म अगर आपका ग्रुप उसके साथ खुद के साथ ऑन टू हो रहा है। आपका ग्रुप जो है वो अपने खुद के साथ ऑन टू हो रहा है तो वो हो जाएगा आपका ऑटोमॉर्फिज्म। आर प्लस जो है वो आर प्लस में ऑन टू है। सो हमारा फंक्शन हो गया यहाँ पर ऑटोमॉर्फिज्म। फंक्शन हो गया हमारा ऑटोमॉर्फिज्म। उसी तरह सेमी ग्रुप के लिए आपको सेम डेफिनेशन दी है, सेम डेफिनेशन सेम मेथड कि 2 आपको सेमी ग्रुप दिए हैं। वो सेमी ग्रुप को हम यहाँ पर सेमी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कब बोलेंगे, जब पहले का बाइनरी ऑपरेशन राइट हैंड साइड के सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के इक्वल हो तो उसे बोलेंगे यहाँ पर सेमी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म ऑफ सेमी ग्रुप इनटू इटसेल्फ, अगर खुद के साथ जैसे कि R प्लस हो गया Z प्लस हो गया, अगर खुद के साथ वो रिलेशन हो रहा है यहाँ पर तो उसे बोलोगे एंडोमॉर्फिज्म। और अगर 1 1 ऑन टू है सो वो हो जाएगा हमारा आइसोमॉर्फिज्म। सेम डेफिनेशन दिए, बस यहाँ पर ग्रुप की जगह आपके पास होने चाहिए सेमी ग्रुप। ग्रुप की जगह आपके पास होने चाहिए सेमी ग्रुप। सो यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 3 जो है वो खत्म हो रहा है हमारा। और दूसरी बात, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल लॉजिक एंड प्रूफ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा वो डिस्कस कर लेता हूँ कि मैथमेटिकल लॉजिक एंड प्रूफ के लिए आपको 11th 12th की नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सिंबल्स का मीनिंग क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये हो गया फॉर ऑल, उसके बाद ये हो गया देयर एग्जिस्ट। ये थोड़ा बहुत आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तभी आप चैप्टर नंबर 4 जो है वो अच्छी तरह से सोल्व कर सकोगे। क्योंकि यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 में आपको स्टेटमेंट दिए जाएंगे, आपको हर एक स्टेटमेंट को वेरीफाई करना पड़ेगा। हर एक स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के बाद आपको चेक करना है कि वो पूरे सेट के लिए है कि कुछ कुछ एलिमेंट के लिए प्रूफ हो रहा है। सो 11th 12th का जो भी, जैसे हमने ट्रू फॉल्स भी पढ़ा है, 11th में था कि ट्रू क्या है फॉल्स क्या है। ये थोड़ा बहुत अगर आपके पास टाइम है तो ये पूरा का पूरा रिवाइज कर लेना। सेम जो पढ़ा था वही आएगा यहाँ पर कि ये और का सिंबल हो गया, ये एंड का सिंबल हो गया, ये लूप का सिंबल, ये पावर का सिंबल वगैरह जो भी है वो पूरा का पूरा यहाँ पर एक बार रिपीट होगा। तो जिन जिन लोगों को अभी भी प्रॉब्लम है वो 11th 12th का 11th में ही है मोस्ट ऑफली, ये थोड़ा वहाँ पर एक बार चेक कर लेना। तो आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा और इजी तरीके से चैप्टर भी हो जाएगा।
सो ये सब कुछ डीप में हम डिस्कस करेंगे कि प्रपोजिशंस क्या है, ऑपरेटर्स क्या है, उसके बाद मेन थिंग यहाँ पर है ये किस तरह से प्रेडिक्ट करना है। ये वाला जो पोर्शन है सेकंड लाइन पूरी की पूरी, वो फर्स्ट लाइन आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली है, फिर भी वो रिवीजन कर लेंगे। सेकंड लाइन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि वो पूरा का पूरा हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा। मैथमेटिकल स्टेटमेंट को यहाँ पर वेरीफाई करके उसके बाद हमें चेक करना है कि ये सही है या गलत है वगैरह, जो भी है, ट्रू है फॉल्स है वगैरह। तो जल्दी से अपने फ्रंट कैमरा ऑन करो, मैं भी अटेंडेंस ले लेता हूँ सबकी। और जिन जिन लोगों के कैमरा वर्क नहीं कर रहे वो अभी के अभी चैट बॉक्स में लिख दो। ओके, सो लीव हो सकते हो आप लोग। और मैं एक एग्जांपल जो है वो भी देख लेता हूँ।